बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 17 तारीख है और पीर का दिन है। आज पूरे दिन की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर केपीके से है। हमने ही सबसे पहले आपको ये खबर दी थी। खबर यह है कि आखिरकार परवेज़ खटक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन लॉन्च करने जा रहे हैं। जी ये खबर है, लेकिन इसके पीछे क्या अवामल है, क्या वो वाकई लॉन्च करेंगे या अभी सब्र करेंगे, अभी रुकेंगे, ये आपके सामने रखेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वो पार्टी के साथ कुछ इस तरह का हाथ करना चाहते हैं कि अपनी पार्टी या अपना ग्रुप लॉन्च करके या तो अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं, किसी पार्टी के अंदर जम होना चाहते हैं। तो तफसील बताएंगे आज क्या होने जा रहा है और क्यों खबरें ये गर्म है। इसके साथ साथ आपको ये खबर भी देंगे कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ रहा है, मतलब कि वापस आने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ रही है। फिर उससे अगली खबर आपको ये देंगे कि किस तरीके से लाहौर की एक पुलिस ऑफिसर ने माँ बाप को ये कहा है कि अगर बच्चे बाहर जाएंगे तो उनका रेप होगा। तो मतलब आप बच्चों को भी घर के अंदर ही रखें। पहले बड़ों को रखना था, अब बच्चों को भी घर के अंदर ही रखना था। इसके साथ साथ मौलवी फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया है, खुद साख्ता ऐलान कर दिया है कि मैंने सदर बनना है अगला। खेलन को मांगे चांद तो आपने सुना था, तो मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अगला सदर हर सूरत बनना है। उनको जो भी हो, जैसा भी सिस्टम हो, जो भी उस सिस्टम को बनाए, इलेक्शन हो ना हो, हमने अगला सदर बनाना है। तो आरिफ अलवी साहब ज़रा फिक्र करें, उन्होंने तो अपनी आंखें रख दी हैं उस सीट के ऊपर। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि IMF के पास हमें बार बार जाना पड़ता है, बार बार हमारे ये मसाइल होते हैं, लेकिन मसला हमारा असल में क्या है कि हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते। इमरान खान ने बड़ी कोशिश से टैक्स नेट को बढ़ाया था, 95-100 के करीब ट्रेडर्स को टैक्स नेट के अंदर लेके आए थे, नए ट्रेडर्स को। और अब इस हुकूमत ने क्या किया है उस सारे प्रोसेस के साथ, ये आपके सामने रखेंगे। आखिरी खबर आपके सामने जो रखेंगे, दो खबरें हैं बुनियादी तौर पर। कल हमने 800 साल की मस्जिद को सील कर दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर, वो खबर आपके सामने रखी थी। हम किसी से कम नहीं है। कल पाकिस्तान के अंदर भी 150 साल पुराना मंदिर जो था सोल्जर बाजार कराची के अंदर, हमने उसको नुकसान पहुंचाया है, हमने उसकी तबाही करने की कोशिश की है। तो दोनों मुल्क के अवाम जो शरपसंद बीच में मौजूद हैं। बहरहाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला इसलिए नहीं कि वहाँ तो RSS की वजह से जो शिद्दत पसंदी है वो बहुत ही ऊपर है। बहरहाल दोनों जगहों से अक्सर कोई माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छी खबर हमें सुनने को नहीं मिलती। अगली आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि बिजली के नर्ख इतने बढ़ा दिए हैं कि लोगों के लिए जिंदा दोज़ख का अरेंजमेंट कर दिया गया है। पहली खबर की तरफ आते हैं आपके सामने। सबसे पहली खबर परवेज़ खटक साहब के बारे में है। आपको सबसे पहले ये खबर हमने दी थी, ये बताया था कि परवेज़ खटक साहब एक नई पार्टी या नया ग्रुप बना के किसी पार्टी के अंदर जम हो रहे हैं। आज तमाम टीवी चैनल्स की ये बड़ी स्टोरी है, तमाम अखबारात की ये बड़ी स्टोरी है और कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक जो है वो नई PTI पार्लियामेंटेरियन बना रहे हैं। मतलब पूरा छुरा घूंप रहे हैं PTI की पीठ में, पूरी तरह से इमरान खान साहब को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वो पहुंचा सकेंगे कि नहीं, ये एक अलग बहस है, क्योंकि हमारी इत्तलात ये हैं कि डराने वालों ने बहुत डरा के केपीके के अंदर बहुत सारे लोगों को ये कहा कि वो परवेज़ खटक से राब्ता करें और उनकी पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन बहुत कम लोग अभी तक डरे हैं। आज उन्होंने जोहराने का इंतजाम किया है, उसमें ज्यादातर ऐसे लोग आपको आते नजर आएंगे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब उनको बिठाकर लॉन्च उनकी इस तरीके से करने की कोशिश की जाएगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और उन्होंने परवेज़ खटक साहब को ज्वाइन कर लिया नए ग्रुप के लिए या नई पार्टी के लिए। मेरे ख्याल में शायद आज परवेज़ खटक साहब पार्लियामेंटेरियन का ऐलान ना करें, अभी रुक जाएं। इवेंचुअली उनका मंसूबा यही है, लेकिन वो अभी तेल और तेल की धार देख रहे हैं, क्योंकि उनके हत्थे अभी बहुत सारे ऐसे परिंदे नहीं चढ़ रहे जिनके ऊपर बेस करते हुए वो जो पार्टी है उसको लॉन्च कर सकें। तो ये पहली स्टोरी थी, हमने आपको ये बताई थी सबसे पहले। परवेज़ खटक साहब ने हमसे रब्ता किया था, मुझसे रब्ता किया था और कहा था कि ये खबर गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उस वक्त पार्टी लीडरशिप को इसी खबर का पता चला, अपने तौर पर उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की और फिर परवेज़ खटक साहब को पार्टी से अलग कर दिया गया, हटा दिया गया और उसके बाद अब आप ये डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कौन वापस आने की कोशिश कर रहा है। जी दो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, हर दिल अजीज हैं, आप उनको जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नाम अभी मैं नहीं लूंगा, वक्त आने के ऊपर आपके सामने रखूंगा। उन्होंने राब्ता किया है, वो वापस आना चाहते हैं, उन्होंने नदामत का इजहार भी किया है और वो वापस आना चाहते हैं अब तहरीक इंसाफ में। और उनके राब्ते के ऊपर इमरान खान साहब को भी सारी बात है, पता है कि वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, वो सोच रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग जो पार्टी छोड़ गए हैं उनके बारे में क्या पॉलिसी बनानी है,
क्योंकि इमरान खान साहब के दिल के इस वक्त सबसे करीब वो लोग हैं जो खड़े हैं पार्टी के साथ, मुश्किल हालात के अंदर खड़े हैं। मियां महमूद रशीद की उम्र देखिए और उनका जज्बा देखिए, उनके दामाद को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने का अहकाम भी दिए जा चुके हैं। उसके साथ इजाज चौधरी को देखिए और उनकी हिम्मत को देखिए, यास्मीन राशिद को देखिए और उनकी हिम्मत को देखिए, उमर सरफराज चीमा को देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, डोगर साहब है हमारे आमिर डोगर मुल्तान से, उनको देखिए, उनकी हिम्मत को देखिए। इसी तरीके से अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, और मैं शायद किसी और दोस्त का नाम अगर भूल गया हूं, हाँ, हमारे फरदौस शमीम नकवी कराची से। आप इन लोगों को देखिए, इनकी हिम्मत देखिए और इनका तगड़ा हौसला देखिए। इनके भी खानदान हैं, इनके भी छोटे बच्चे हैं, इनके भी बहन भाई हैं, इनके भी कारोबार हैं, इनका भी सारी तबाही कर दी गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे जारी बात है कारोबारों का खतरा था इसलिए छोड़ दिया। ये नहीं, कोई ये नहीं कह रहा कि वाकई आपको कारोबार का खतरा नहीं था या आप पे प्रेशर नहीं था, बिल्कुल प्रेशर था, कारोबार के भी मसाइल थे, फैमिलीज के भी मसाइल थे, सब कुछ था। लेकिन फिर दूसरी बात ये करनी पड़ेगी कि क्या इन तमाम लोगों के ये मसाइल नहीं थे जो पकड़े जा चुके हैं, जिनको इतना ज़्यादा घेदा जा रहा है। इनके भी पीछे खानदान है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो वफादारी निभा रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने अभी कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि उनके दिल के करीब हर वो कारकुन है, वो आलिया हमजा हों या वो हमारी जितनी भी कारकुनान हैं दूसरी खवातीन वो हों, इमरान खान साहब के दिल के वो तमाम कारकुनान करीब हैं जो इस टाइम कुर्बानी दे रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं और वफादारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान बहुत सोच समझ कर ऐसा फैसला लेंगे और शायद ऐसे लोगों को एतमाद में लेके फैसला लें जो इस टाइम पार्टी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उन लोगों से पूछ के, उनसे मशवरा करके ऐसे फैसले लिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए सबसे पहले तो आपके सामने मैं ये रख रहा हूं। दूसरी बात आपको मैंने ये बतानी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह वापस आ रही है, पाबंदी नहीं लगेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर। जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन से बाहर कर देना, हाँ, धांधली का एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया गया है। कोशिश पूरी यह है कि किसी भी सूरत इमरान खान लीड ना करें, इमरान खान को सजाएं दिलवाने की कोशिश की जाएगी, मुकदमों के अंदर उन्हें जेल में भेजने की कोशिश की जाएगी ताकि वो किसी सूरत भी इलेक्शन कैंपेन को लीड ना कर सकें अगले इलेक्शन में। यह कोशिश है, लेकिन एक मनसूबा यहां बनाया जाता है, एक ऊपर मेरा मौला बनाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मनसूबा वही कामयाब होना है जो मेरे मौला ने बनाया होना है, और अभी तक तो वही मनसूबा कामयाब होते हुए नजर आ रहा है। और कप्तान अभी तक ना सिर्फ डट के खड़ा है, बल्कि कप्तान की हर स्ट्रेटेजी जो है वो मुस्बत रिजल्ट्स ला रही है। शदीद तरीन दबाव, शदीद तरीन हमले के बावजूद भी कप्तान जो है वो स्पेस गेन करते जा रहे हैं, आवाम कप्तान के साथ जुड़ती जा रही है। वो भले कप्तान की फिरोजी कलर की टी शर्ट हो तो वो मार्केट में गायब हो जाती है, और अब इंसाफियंस जो हैं वो पीछे पड़ गए हैं आलूओं के। कल क्योंकि कप्तान ने कह दिया है कि उन्हें बिरयानी जो है वो आलू वाली पसंद है, अब अल अमान अल हफीज आलूओं के साथ जो इंसाफियंस ने और पाकिस्तानी अवाम ने कर छोड़ना है, अब आलू आगे आगे होंगे और अवाम पीछे पीछे होगी। तो जब कोई अवाम अपने लीडर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करे तो फिर उसको माइनस करना थोड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन लड़ेगी, पूरी ज़ोरदार तरीके से लड़ेगी, और आप देखेंगे कि अवाम दबा के कप्तान को वोट डालेंगे। बेईमानी होगी, धांधली करने की कोशिश होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अवाम वोट ही इतना डाल देगी कि वो उठा के कहीं नहीं लेके जाया जाएगा। दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन अगर आप देखें, हम आप सबके हर दिल अजीज़ ख्वाजा आसिफ, जिनके अपने बच्चे बाहर हैं, जिन्होंने मरना नहीं है, वे बुलिया असी मरना ना ही गौर पे आ कोई होर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप अपने वालदैन को, मरे हुए वालदैन को यहाँ पर दफन करने आते हैं और तो आपका पाकिस्तान में कुछ है नहीं, और डिविडेंड के तौर पर वापसी के ऊपर प्रॉपर्टी बेचकर पैसा ले जाते हैं। तो जारी बात है ख्वाजा आसिफ साहब के बच्चे भी बाहर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने शायद ये सोच रखा है कि उन्होंने कभी मरना ही नहीं है, और क्योंकि उन्होंने कभी मरना नहीं तो उनके बच्चों ने तो उन्हें दफन ही नहीं करने आना, शायद इसलिए ऐसी बातें कर रहे होंगे। पर अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे और जुबान उनको छोटी दे, जुबान ज़्यादा लंबी है। कभी खवातीन को ट्रैक्टर ट्राली कहते हैं, कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं, और अब जो लैपटॉप दे रहे हैं शहबाज शरीफ, वो यूथ क्या कर रही है कि वो लैपटॉप शहबाज शरीफ से ले रही है, ले रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर उनके जो तस्वीर है वो इमरान खान की तस्वीर है। वो स्क्रीन सेवर के तौर पर उसी कंप्यूटर पे इमरान खान की तस्वीरें लगा के लैपटॉप के ऊपर वो सोशल मीडिया पर चढ़ा रहे हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में अब ख्वाजा आसिफ पहले औरतों को गालियां देना से शुरू हुए थे, नहीं, सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी जर्नैलों को गालियां दी थी पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद उन्होंने दूसरा हमला पाकिस्तान की औरतों पर किया था, उनको गालियां दी थी। तीसरा हमला उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर किया था, उनको गालियां दी थी। अब चौथा हमला उन्होंने पाकिस्तान की यूथ को दिया है, और उन्होंने गाली के साथ एक जो लफ्ज मुशाबत है मैं वो बता नहीं सकता, बहरहाल यूथिया वो कह रहे हैं, जो एक गाली से माखज करके ये लफ्ज इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं, गाली गलोच तहरीक इंसाफ वाले देते हैं क्योंकि हम इन्हें सिर्फ चोर और डाकू कहते हैं, लेकिन ये वापसी में गंदी गालियां देते हैं। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि अब वो यूथ के साथ ट्विटर के ऊपर लड़ रहे हैं। दिन थोड़े हैं, बुझने से पहले ये मोमबत्ती जो है, ये चिराग जो है, ये फड़फड़ा रहा है। चले, वक्त है आपका, नजर आ जाएगा आने वाले दिनों में, अवाम आपको बता देगी क्या होता है। अगली खबर क्विकली जो मैंने आपके सामने रखनी थी
वो मौलवी फजल रहमान ने ऐलान कर दिया है अपने साहबजादे के थ्रू कि अगला सदर मैं हूं। इलेक्शन होते हैं नहीं होते, क्या होता है, क्या सिस्टम आता है, उन्होंने सीट के ऊपर अपना कपड़ा रख दिया है कि अगला सदर मैंने बनना है। ये वो वाला फुफ्फड़ है, फुफ्फड़ का मतलब फुफ्फा, जो शादी शुरू होने से पहले ही कहता है कि जो मुर्गी की दोनों टांगे हैं वो तो मैंने खानी है, बाकी किसी को कुछ मिले ना मिले। तो मौलवी फजल रहमान साहब का वही हाल है कि बिल्ली को छिछड़े के ख्वाब है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल मुझे मौलवी फजल के हाथ में कुछ आता नजर नहीं आता। जो वो मांग रहे हैं वो उनके हाथ नहीं आएगा, वो किसी और के हाथ आएगा। लेकिन फजल रहमान इस टाइम बहुत प्रेशर में है, केपीके के अंदर कोई वोट नहीं उनको मिल रहा, सारी अवाम खान के साथ है। इलेक्शन वो चाहते नहीं, लेकिन इलेक्शन बहुत सारी और कुव्वतें चाहती हैं। तो अब देखते हैं होता क्या है फजल रहमान के साथ आने वाले दिनों में। आपको एक और अफसोसनाक खबर देनी थी। हमें कल खबर मिली थी, हमने आपके सामने की थी कि महाराष्ट्र के अंदर जो इंडियन स्टेट है, 800 साल पुरानी मस्जिद को सील कर दिया गया था। और प्रिटेक्स ये था कि वहां पहले एक मंदिर था जिसकी जमीन के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। ये एक झूठा प्रिटेक्स बनाया गया और मस्जिद को सील कर दिया गया। हमने कहा हम भी पीछे नहीं है। कराची में सोल्जर बाजार में 150 साल पुराना हिंदू मंदिर के ऊपर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो यह बड़ी शर्म की बात है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज को इनसिक्योर किया जाता है। बहरहाल हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज्यादा इसके हालात बुरे हैं, बहुत ही बदतरीन हालात हैं। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि ये चीजें हमें जेब नहीं देती। हम हिंदुस्तान के आरएसएस के जो माइंडसेट है उसके ऊपर हम नहीं चल सकते। आखिरी खबर आपके सामने, दो खबरें हैं वो करूंगा कि लाहौर की एक होनहार पुलिस ऑफिसर अनूश मसूद, जिनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं क्योंकि मैं पंजाब में काम करता रहा हूं, तकरीबन पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। खातून है, इसलिए मैं उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन के ऊपर भी ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एहतराम ही बेहतर है। लेकिन उनको भी ख्याल करना चाहिए, पहले उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ सलूक रवा रखा, जिस तरीके से उनको इंसल्ट करने की कोशिश की, उनके मामले में जाकर इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की। अब उन्होंने एक धमकी दे दी है पाकिस्तान के वालिदैन को कि जो बच्चे घर से बाहर ज्यादा निकलते हैं उनका रेप हो जाता है। ये जी हां, ये एक पुलिस ऑफिसर कह रही हैं। तो मतलब आपको हमने किस काम के लिए फिर रखा हुआ है? पाकिस्तान की आवाम ने इस पुलिस ऑफिसर को, अगर उसने ये बताना है कि बच्चे घर से बाहर गए तो रेप हो जाएगा, माशाल्लाह। हाँ, आप ये जरूर कहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, सबको रखना चाहिए, लेकिन ये लोगों को डराना, हैरासमेंट क्रिएट करना, इसकी समझ नहीं है। आखिरी खबर, इमरान खान साहब ने टैक्स नेट बढ़ाया था ताकि कर्जों के ऊपर हमारा इन्हिसार कम हो सके। 9500 नए ट्रेडर्स को टैक्स नेट के अंदर इमरान खान ने अभी ये प्रोग्राम शुरू किया था। एक आध साल और मिलता तो ये और भी आगे चला जाता। बहरहाल 9500 ट्रेडर्स को लेके आए गए। इसहाक डार साहब ने कहा नहीं, ये नाना जी की फातिहा हलवाई की दुकान, ये वो वाला काम है। उन्होंने नई लेजिस्लेशन की और उसमें से 4500 ट्रेडर्स जो हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरफ काम जा रहा है, तो कर्जों पर और इन्हिसार होगा। आखिरी खबर, बिजली की कीमत बढ़ा दी है। इवन जो 100 यूनिट चलाता है, 100 यूनिट का मतलब एक पंखा, एक बल्ब, और शायद नलका भी वो बिजली वाला नहीं इस्तेमाल कर सकता, मोटर वो दूसरा, एक पंखा और एक बल्ब भी जो इस्तेमाल करेगा उसका 100 यूनिट महीने में चला जाएगा, 5000 रुपए उसका बिल होगा। और जो 300 यूनिट चलाएगा, मीन जिसके यहाँ दो तीन बल्ब होंगे, एक या दो पंखे होंगे, वो 300 यूनिट पे पहुंचेगा गरीब तरीन आदमी, उसको 15,000 बिल देना पड़ेगा। आप खुद ही देख लीजिए इन्होंने कहां पहुंचा दिया है। आगे आगे देखिए ये वाले तोहफे करते हैं क्या। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।